यहाँ से क्वेश्चन शुरू। तो मैंने किया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पांडास रीड CSV फाइल। रीड CSV फाइल। CSV फाइल जैसे कि मैंने एक डेटा सेट लिया था। ये मेरे पास डेटा सेट है, इसी डेटा सेट के अकॉर्डिंग में ले रहा हूँ। ठीक। ओके। और मेरे पास पांडा इम्पोर्टेड है। शायद इम्पोर्ट तो होगा, हाँ इम्पोर्ट है, ठीक है। तो पांडा इम्पोर्ट होना चाहिए। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास जो डेटा सेट आता है, डेटा फाइल आती है, वो किस अकॉर्डिंग आती है? देखते हैं। लोड हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हो प्रॉपर डेटा सेट एक आ रहा है। अगर इन केस मैंने डेटा सेट लिया कुछ ऐसा जिसमें काफी सारे डेटा है, जैसे कि ये वाले डेटा सेट। ठीक है। तो आपके पास ये काफी सारे डेटा सेट है, डेटा वन से वो CSV फाइल के अंदर। ठीक। तो मैं इसी फाइल को ले लेता हूँ, तो आपके पास क्या होगा? अभी तो स्मॉल फाइल है तो मेरे पास प्रॉपर आ गया, पूरी फाइल्स आ गए। ठीक है। मगर आपके पास अगर बिग डेटा सेट, ओके, होता ही है, वो जाहिर सी बात है, ये जो काम करते हैं वो बिग डेटा सेट पे ही काम करते हैं। स्मॉल डेटा सेट का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि आप विजुअलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, बिग डेटा सेट पे ही काम करोगे आप। मिनिमम कितना डेटा शो कर देता है? क्या मिनिमम कितना डेटा शो? अब यहाँ पे आप जो डेटा सेट देखे वो आपको एक अबोध वैल्यू देता है, मतलब स्टार्टिंग के 5 एंड देन एंडिंग के 5 वैल्यूज आपको देगा, अगर आपके पास ये वैल्यूज आती है। ठीक है। अगर आपको सारे वैल्यूज देखनी हो, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप इसको इस तरह से ना लिख के आप क्या कर सकते हो? DF डॉट टू स्ट्रिंग मेथड यूज कर सकते हो इसके लिए। ठीक है। तो स्ट्रिंग मतलब मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, एंड देन अब ये जो डेटा दिखाएगा मुझे वन बाय वन दिखाएगा। डेटा सेट जो बनाया है, डेटा फ्रेम जो मैंने मतलब क्रिएट किया, उसी डेटा फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डेटा को शो कर सकता हूँ। तो सारे डेटा आपको अगर शो करवाने हैं तो इस केस में आप कुछ इस तरह से यूज कर सकते हो। एंड देन आप जब भी डेटा सेट लेते हो, डायरेक्टली यूज करते हो, तो ये आपको रोज भी बताता है, कॉलम्स भी बताता है, कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, सिंगल डेटा सेट। ओके। तो आपके पास कोई भी डेटा सेट हो सकता है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो अपने कोड के अंदर। तो यहाँ पे तो हमने क्या किया, डेटा सेट को रीड करना सीखा। ओके। तो बेसिकली हम कैसे रीड करते हैं, ज्यादातर जो डेटा सेट है हमारे पास वो आते हैं हमेशा CSV फॉर्मेट में। ओके। अगर आपको चेक करना है, यू कैन चेक योर सिस्टम मैक्सिमम रोज विद पीडीएफ ऑप्शन, तो आप कितने मैक्सिमम रोज डिस्प्ले करवा सकते हो, तो ये चीज चेक करने के लिए आप ये वाला ऑप्शन क्रिएट यूज कर सकते हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ? ओके, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, देन यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट PD डॉट ऑप्शंस। आप क्या लोग ऑप्शंस लोग, एंड देन आप क्या लोगे? ऑप्शंस के बाद डिस्प्ले मैक्सिमम रोज डॉट डिस्प्ले डॉट मैक्सिमम। ठीक है। तो ये आपको क्या बताएगा? मैक्सिमम, सॉरी यूज लेना था, कॉलम बता दिया। ओके, इसके आगे कुछ लेना नहीं। तो मैंने यूज कर दिया रोज। तो मैंने रोज ले लिया, मैक्सिमम रोज, एंड देन सेव इट। एंड देन व्हेन वी रन द फाइल, देन आपको यहाँ पे आउटपुट के फॉर्म में मिलेगा कि आप कितने मैक्सिमम रोज एक सिंगल टाइम पे शो कर सकते हो। तो 60 रोज एक सिंगल टाइम पे एक सिंगल स्क्रीन पे आपको शो होगा। इससे ज्यादा नहीं। अगर 60 से ज्यादा है तो वही डॉट डॉट आपके पास नीचे आ जाएगा। अगर आपके 60 के अंदर है या 60 तक है तो आपके पूरी रोज आपको शो कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। अगर आपको दैट इज सारी चीजें दिखानी है तो आप क्या करोगे? इस मेथड का यूज करोगे। ओके। तो यहाँ पे दिखा देखोगे फॉर display all values all datas। ओके। तो सारे डेटास को शो करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, एंड देन यहाँ पे आपको लिमिट शो कर देगा, लिमिट ऑफ डिस्प्लेइंग रोज। बिल्कुल। Okay? तो अगर इसके अंदर डेटा है तो आपके सारे डेटा शो करेगा, नहीं है तो फिर आपको नहीं शो करेगा। आप चाहो तो कॉलम के हिसाब से निकालना चाहते हो तो कॉलम भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो, डिफॉल्ट कॉलम्स। मैक्सिमम कितने कॉलम्स आप शो कर सकते हो, क्योंकि अगर कॉलम्स वैल्यूज भी जाता है तो उसके भी केस में भी आपको क्या मिलेंगे? डॉट्स मिल जाएंगे, क्योंकि कई जगह पे आप देखोगे तो कई सारे कॉलम्स भी आते हैं हमारे पास डेटा सेट। आप बड़े बिग डेटा सेट पे काम करोगे तो आपको पता चलेगा। जीरो, जीरो तो नहीं शो करना क्या? मैक्सिमम कॉलम्स क्लिक करो। वो तो ठीक है, कॉलम्स ये क्यों शो कर रहा है? तो कोई नहीं, देखना पड़ेगा इसका। शो तो जीरो तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉलम शो तो करता ही है हमारा। ठीक है। अगर एक लिमिट के ज्यादा आप कॉलम्स यूज करते हो तो फिर वहां पे वैल्यूज आपको डॉट डॉट में कॉलम के अंदर भी मिलेगा। ठीक है। तो सर ये तो वैसे भी कोई इशू नहीं। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें,
कि आप इंक्रीज करना चाहते हो कॉलम्स के इंटायर डेटा फ्रेम्स के अंदर, कि आप मैक्सिमम डेटा को आप शो करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे उसको बता भी सकते हो कि हाँ मुझे इतने सारे डेटा शो करवाने हैं। जैसे कि मैं ये चीजें अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, देन यहाँ पे मैं यही डेटा यूज कर दूंगा, ठीक है। एंड इसे भी कमेंट आउट कर देता हूँ, देन आपको डिस्प्ले करना है मैक्सिमम डेटा सेट को, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पीडी डॉट डॉट, आप यहाँ पे क्या करोगे, वही से ऑप्शन, आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ऑप्शन डॉट आप क्या लोगे, डिस्प्ले, आप डिस्प्ले ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, देन यहाँ पे आप क्या बताओगे, मैक्सिमम रोज बताओगे, देन मैक्सिमम रोज जैसे कि मुझे 500 चाहिए, तो 500 तक के रोज मुझे दिखाने हैं। अब आप यहाँ पे ये वाली डिटेल ले ली आपने, देन डायरेक्टली आपने प्रिंट किया, प्रिंट डीएफ किया और कुछ नहीं किया, डॉट टू स्ट्रिंग वगैरह मेथड मैंने यूज नहीं किया। तो आप क्या देखते हो, तो आपके पास सारे डेटा सेट देखने लगे हैं। तो आपको अब यूज करने की जरूरत ही पड़ रही है कि हाँ आपको DF2 स्ट्रिंग यूज करना पड़े, ताकि आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में सारे डेटा सेट शो हो जाए। ओके, तो आप डायरेक्टली भी इसमें क्या कर सकते हो, मैं सेट कर सकते हो रोज वैल्यूज को। ओके, इसके बाद वो डाउन करके शो होगा। हाँ, इसके बाद 500 के बाद से ज्यादा अगर उसके अंदर रूल्स है, तो फिर डॉट डॉट आ जाएगा। 500 तो शो ही करेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर 500 तक यूज है तो आपको पूरा शो करेगा, नहीं तो कोई डॉट वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। सेट द मैक्सिमम यूज, तो मैक्सिमम यूज आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, इसमें सेट भी कर सकते हो, तो ये चीज भी आप ऑप्शन यूज कर सकते हो। और बाकी जैसे आपको अच्छे से पता है, अगर आपको लोड पाइथन दिखे इनटू डेटा फ्रेम, अगर आपके पास डिक्शनरी फॉर्मेट में डेटा है एंड देन उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, तो ये हमने पहले करके देख चुके हैं, तो ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन बात करते हैं पाइथन रीड जेसन। ओके, जेसन में एक डेटा फॉर्मेट होता है। ओके, अगर कई केस में आप देखो तो आज के टाइम में अभी तक पॉपुलर नहीं है इतना, मगर आने वाले टाइम में हो सकता है पॉपुलर, ठीक है। तो जेसन इज अ फॉर्मेट ऑफ द डेटा सेट, जो कि आपकी जो डेटा है उसको किस फॉर्मेट में शो करता है। इसमें एक जेसन फाइल होगी मेरे पास शॉप से, जेसन फाइल, जेसन, हाँ ये है मेरे पास जेसन फाइल। तो ये देख सकते हो, एक जेसन फाइल है मेरे पास, जो कि आपके बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइप से दिखेगी जिस टाइप से आपका डिक्शनरी दिखता है। आपने डिक्शनरी डिफाइन किया, वैल्यूज डिफाइन की, ये आपका जेसन टाइप से है। तो देख सकते हो यहाँ पे आपके पास जेसन टाइप में एक डेटा मौजूद है, ठीक है। तो जेसन फॉर्मेट में आप डेटा, मतलब वही है कि आपके पास डिक्शनरी टाइप में जो डेटा आते हैं उसी को हम जेसन फॉर्मेट में डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो जिसपे आपके पास रो हेडिंग आ गया, देन इसके कॉलम्स है, मतलब आपके पास वैल्यूज हो गए, ठीक है। तो अगर मैं इस डेटा को लेना चाहूँ, यहाँ पे यूज करना चाहूँ, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। इनकेस अगर जैसे हम बाकी जगह पे यूज करते हैं जेसन फॉर्मेट को, सेम तरीका है जेसन फॉर्मेट को यूज करने का। तो आपको क्या करना है, रीड जेसन फाइल। ओके, हाँ। तो जेसन फाइल रीड करने का तरीका सेम है, आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम बनाना है सर, एंड देन पीडी डॉट आपने क्या लिखा, रीड जेशन, कहाँ गया रीड जेशन, ये रहा, ठीक है। तो ये जेशन ये का, एंड देन आपने क्या लिखा है यहाँ पे, डेटा का नाम, तो डेटा का नाम है आपके पास डेटा डॉट जेसन, ठीक है। तो जेसन फाइल हमेशा जेसन एक्सटेंशन के साथ आती है, ये भी याद रखना, ठीक है। एंड देन मैंने प्रिंट किया डीएफ, ठीक है। डीएफ प्रिंट करने के बाद आप देखते हैं मेरे पास डेटा सेट बिल्कुल परफेक्टली आ पा रहा है कि नहीं आ रहा। तो चेक दिस आउट। तो आप देख सकते हो वही डेटा सेट है मेरे पास, बस इसको मैंने जेसन फॉर्मेट में यूज किया, तो आपके पास ये फॉर्मेट बिल्कुल परफेक्टली आ पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डेटा सेट बना सकते हो, उसमें ड्यूरेशन, पर्ल्स, मैक्सिमम एंड कैलोरी सब कुछ डेटा मौजूद है। ओके, तो एक डेटा सेट आज जेसन डेटा सेट पे भी आप काम कर सकते हो। तो आपने एक्सेल डेटा सेट देखी, सीएसवी डेटा सेट देखी, एंड देन आपने क्या देखा, जेसन डेटा सेट देखा। ओके, एंड देन डेटा सेट डिफाइन कैसे, देखो बाकी डेटा सेट अगर आप देखोगे सीएसवी, तो वो हमेशा रोज एंड कॉलम्स के वैल्यू को फॉर्मेट करता है, मगर ये रोज एंड कॉलम फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता है। आपको कन्वर्ट कर सकते हो आप, मगर ये डिक्शनरी फॉर्मेट को फॉलो करता है हमेशा, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो आपका बाकी डेटा सेट है वो आपके हमेशा नेस्टेड नेस्टेड लिस्ट को ही फॉलो करेगा, जिसमें आपके पास मैट्रिक्स फॉर्मेशन बन जाती है, रोज एंड कॉलम्स फॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है। चाहे एक्सेल हो, चाहे आपका सीएसवी हो, भले आपको कॉमा सेपरेट हो, तो मगर वो भी उसी फॉर्मेट को ही फॉलो करके आपको बता रहा है। मगर इसके अंदर केस ये है कि आपका ये प्रॉपर पूरी तरीके से आपको ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन में बताता है, मतलब डिक्शनरी फॉर्मेट में। ओके, जावास्क्रिप्ट की फॉर्मेट में बात करो तो ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन हो गया, अगर आपकी पाइथन की बात करो तो डिक्शनरी फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आपको डेटा से शो करता है। एंड देन अगर जेसन का आपका आप सर्च करना चाहोगे जेसन का फुल फॉर्म, तो ये जावास्क्रिप्ट से काफी हद तक मैच करता है, जेसन फुल फॉर्म। ओके, तो इसका मतलब होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, एक जावास्क्रिप्ट भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर इस चीज को डिफाइन किया गया है। ओके, एंड देन वही सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है अभी तक। तो आगे चल के हो सकता है डेटा को इस फॉर्मेट में भी यूज किया जाए। ओके,
तो कई केसेस में अभी भी यूज हो रहा है जेसन फॉर्मेट में डेटा इंसर्ट करना, लेना देना। ओके, तो ये जेसन फॉर्मेट होता है। इनकेस अगर यूज आते हैं तो यूज कर सकते हो, नहीं आते हैं तो आप जरूरत नहीं है। ओके, एक्सेलेंट एंड इज सफिशिएंट। ओके, ये अच्छा, ये भी। एंड देन सेकंड वन ऑफ, हम ना डेटाबेस से भी डेटा ले सकते हैं। ओके, मैं आपको कनेक्ट करना बता दूंगा डेटाबेस के साथ। बाकी तो डेटाबेस अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो फिर तो क्वेरीज वगैरह सीखनी पड़ेगी, तभी जाके आप कनेक्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज माय पांडास एनालाइज डेटा। अगर आप पांडास की मदद से कैसे डेटा को एनालाइज कर सकते हो, कैसे दे सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इज माय व्यू द डेटा। तो हम बात करते हैं डेटा को व्यू करना। सबसे पहले से कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट वन इज माय पेंडास एनालाइज डेटा। यही टॉपिक है हमारा, डेटा को एनालाइज करना। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट होगा हमारा व्यू द डेटा। व्यू द डेटा में आपके पास किस किस तरह के डेटा को व्यू करना है आपको वो देखना है। जैसे कि डीएफ मैंने यूज किया है, देन यहाँ पे मैंने एक डेटा सेट यूज किया है, पेडी डॉट रीड। मैंने सीएसवी यूज कर लिया, चलो ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैंने यूज किया डेटा वन, इन्वर्टेड कॉमा में यूज कर रहा हूँ, डेटा वन डॉट सी एस। ओके, डेटा वन डॉट सी एस मैंने यूज किया। एंड देन यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे। प्रिंट करने के बाद अगर मैं आपको डीएफ करके शो करूँ तो आपके पास डेटा क्या है, किस फॉर्मेट में है, वही इस फॉर्मेट में अभी दिखते हैं, राइट। ओके, अगर मुझे स्टार्टिंग की वैल्यूज चाहिए, ओके, ओनली स्टार्टिंग एड रोज, ओके, स्टार्टिंग रोज चाहिए ओनली, तो आप क्या कर सकते हो, नॉट लिमिट्स आई थिंक, तो द डेटा, डेटा फ्रेम, हम डेटा फ्रेम बात करेंगे। अगर आपको ये चीज स्टार्टिंग में शो करनी है तो आप क्या करोगे, प्रिंट। प्रिंट आपने किया, एंड देन डीएफ आपने यूज किया, डीएफ डॉट आप क्या यूज करोगे, हेड। ठीक है, हेड यूज करें आप। हेड, बिल्कुल डिफॉल्ट आपको क्या शो करेगा, 5 वैल्यू शो। ठीक है, तो आपने इसे रन किया, डिफॉल्ट आपको क्या शो करता है, 5 वैल्यू से शो करता है। ठीक है, डिफॉल्ट 5 वैल्यूज, 5 स्टार्टिंग वैल्यूज, स्टार्टिंग रोज शो करेगा। अगर इनकेस आपको यहाँ पे बताना हो, ठीक है, अगर यहाँ पे आपको बताना हो, प्रिंट आपने किया, देन डीएफ यूज करके आपको कोई कॉलम बताने हो कि हेडिंग में कितने कॉलम्स चाहिए, सपोज मुझे 10 कॉलम्स चाहिए, रोज चाहिए, सॉरी। तो रोज के लिए आप क्या लिख सकते हो, हेड पे 10 लिख सकते हो, तो आपके पास स्टार्टिंग के 10 रोज आपको शो हो जाएंगे। हम इसमें लूप लगा सकते हैं, रीड फाइल के अंदर। एक फाइल के अंदर दो क्यों लगाना है? मतलब जैसे कि हमें एक एक करके शो करनी है, तो लूप लगा के कर सकते हैं कि हमें इतनी शो करनी है, पर धीरे धीरे स्लीप लगा के फिर लूप लगा के, हाँ कर सकते हो जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो डीएफ हेड फाइल यूज किया आपने। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 10 div फाइल्स रोज शो हो जाएंगे, ठीक है, शो द 10 रोज। तो स्टार्टिंग के 3 रोज आपके शो हो जाएंगे। तो ये आपको स्टार्टिंग के वैल्यू शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, ओके, तो अगर आपको बीच के रोज, सॉरी एंडिंग के रोज शो करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, प्रिंट। ओके, डीएफ डॉट आप क्या यूज करोगे, टेल। ठीक है, तो ये आपको क्या शो करेगा, शो एंड 5 रोज। ठीक है, फिर क्लासरूम में आ दो। शो एंडिंग 5 रोज, 5 रोज जो एंडिंग के हैं वो आपको शो कर देंगे। ठीक है, तो आप जब देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चार एंडिंग के आपके 5 रोज शो हो जाएंगे। ओके, अगर मैं आपको यहाँ पे देखूँ, प्रिंट डीएफ डॉट टेल मैंने यूज किया है, देन यहाँ पे आपके पास 10 वेरिएबल दे दिया है, देन आपके पास रन करोगे तो आपके पास आ जाएंगे एंडिंग के 10 वैल्यूज। तो आप जितने भी वैल्यूज एंडिंग से लेने चाहते हो शायद, वो हमेशा जीरो से, मतलब इसके इंडेक्स वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी। ओके, वैल्यूज तो वन से ही स्टार्ट होती है, मगर इंडेक्स वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी, ये याद शो द एंडिंग रोज, ओके, गिवन रो वैल्यू। ठीक है,
तो रो वैल्यू जो भी आपने दिया ते रोज आपको शो कर देगा। ओके, तो ये चीज आपके पास आती है। एंड नेक्स्ट वन इज आपके पास टेल है कि टेल हेड इसके बिहाफ पे आप ले सकते हो। देन अगर आपको यहाँ पे डेटा फ्रेम की इंफॉर्मेशन निकालनी, जिसपे स्टार्ट फॉर ऑल्सो इन्फॉर्म करो, तो आप इसकी फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हो। तो इसके लिए मैं बात करूँ, तो आप यहाँ पे प्रिंट यूज कर रहे हो एंड देन df डॉट इन्फो यूज कर रहे हो। ठीक है, इन्फो यूज करने के बाद आप यहाँ पे इसको रन करते हो एंड देन दिस तो आपके पास स्टार्टिंग में फोर रोज तो आपको डिस्प्ले होंगे। साथ साथ में ये आपको डेटा टाइप बताएगा कि इसके अंदर क्या क्या डेटा टाइप यूज है। क्या? हाँ, 5 रोज डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, 5 रोज डिस्प्ले जो कर रहा है वो रोज की, सॉरी नोट रोज, आपके पास एक कॉलम की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, टोटल 5 कॉलम्स है। ठीक है, का नल टाइप है। ओके, या नल है कितने हैं ये बता देगा। टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है इसके अंदर। देन यहाँ पे काउंटिंग बताया कि फ्लोट कितनी टाइप यूज किया है, इंटीजर कितने टाइप के, ऑब्जेक्ट टाइप कितना है। ठीक है, मेमोरी कितना यूज करता है, 6.8 KB। ओके, एंड देन जो 6.8 पर उसके वही डेटा का। ठीक है, तो आपके पास ज्यादा है भी नहीं इसके अंदर, तो इतना तो सफिशिएंट है। ठीक है, तो आपके पास टोटल कॉलम कितने हैं, रेंज इंडेक्स कितने हैं, 170 से 90 से। ठीक है, और इसकी जो इंडेक्स वैल्यू से आपको क्या पता है, 0 to 169 बता रहा है। ठीक है, इसमें हेड में क्या डिफरेंस है, ये हेड नहीं, हेड तो आपको रोज की वैल्यू शो करता है, ये रोज की वैल्यू आपको शो नहीं कर रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग के रोज शो कर रहा है, ये आपकी जो टेबल है उसकी डिटेल शो कर रहा है, डेटा फ्रेम उसकी डिटेल, कॉलम है, कॉलम में किस टाइप का डेटा टाइप स्ट्रक्चर शो कर रहा है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। ओके, शो द इंफॉर्मेशन, ओके, ऑफ द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम का इंफॉर्मेशन आपको शो करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डेटा फ्रेम की वैल्यूज को निकाल सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट वन इज माय टॉपिक इज डेटा क्लीनिंग। इसी का बात है, एनालिसिस का ऑप्शन है, डेटा क्लीनिंग, आपको डेटा क्लीनिंग करना आता है। अब डेटा क्लीनिंग में क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ तक तो क्लियर है। इसी को कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसी में हम देखेंगे ट्राई करके। नेक्स्ट वन इज माय डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग मतलब आप डेटा को क्लीन कैसे करोगे। हो सकता है आपके पास जो रे डेटा है वो बिल्कुल फॉर्मेट वाइज ना हो सकता है, उसमें अनवांटेड डेटाज हो या फिर कुछ एम्प्टी डेटाज हो, तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब डेटा क्लीनिंग करते हैं, इस मीन्स फिक्सिंग वेट डेटा इन योर डेटा सेट। इसका मेनली काम होता है फिक्सिंग वेट डेटा इन योर डेटा सेट। सिंपल, इसका मेनली वर्क ये होता है। वेट डेटा क्या क्या हो सकते हैं, अगर मैं बात करूँ तो वेट डेटा इसके अंदर वेट डेटा का मतलब होता है एम्प्टी सेल। हो सकता है बीच में कुछ सेल्स का एम्प्टी हो, डेटा इन रॉन्ग फॉर्मेट है, हो सकता है आपने डेटा गलत फॉर्मेट में इंसर्ट कर दिया। रॉन्ग डेटा मतलब आपने डेटा ही गलत डाल दिया, हो सकता है। एंड डुप्लीकेट डेटा, जो कि हो सकता है आपने डुप्लीकेट डेटा, तो ये इसे कहते हैं बैड डेटा। ओके, तो इसको हम क्लीन कैसे करेंगे, फिर इसका यूज कैसे करेंगे, वो चीज देख लेते हैं। कुछ फाइल्स में तो डुप्लीकेट डेटा तो वैसे भी जरूरी हो जाता है। कुछ कॉलम्स में आपके पास जरूरी होता है, मगर कुछ कॉलम्स में आपके पास यूनिक डेटा होने चाहिए। हाँ अच्छा, टाइम ठीक है, देखो, डेटा का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ ना कॉलम से निकालो। हो सकता है आप रोज डेटा पे चेक कर रहे हो कि वो, क्योंकि जो प्रॉपर रोज डेटा होते हैं वो कभी डुप्लीकेट नहीं होते। हो सकता है कुछ कॉलम के डेटा डुप्लीकेट हो, तो उन केस में हम बात नहीं करेंगे। अब से पूरी रो की डेटा को डुप्लीकेट की बात करें तो वहां पे देख सकते, हाँ कॉलम की डेटा में भी आप चाहते हो कि यूनिक हो, तो वहां पे भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज होती है डेटा की नहीं है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्टी सेल की। एम्प्टी सेल को हम कैसे यूज करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मेरे पास एक डेटा है। ठीक है, डेटा सेट में आपके पास क्या करोगे, एम्प्टी सेल को कैसे हटाओगे, रिमूव एम्प्टी सेल्स। इसके लिए कमांड आता है जिसका नाम है ड्रॉप। ठीक है, तो ये हम करते हैं। यहाँ पे जो डेटा है मेरे पास, डेटा कहाँ है मेरे पास, डेटा वन डॉट है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ डेटा के अंदर। ये मेरे पास डेटा है प्रॉपर प्रॉपर। इसमें एम्प्टी डेटा सेट है कि नहीं मालूम है मुझे, याद नहीं। हो सकता है कुछ जगह, हाँ जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये एम्प्टी है, कुछ कुछ जगह पे एम्प्टी है, मैंने कुछ सेल्स एम्प्टी शो रखे। तो उसी डेटा सेट पे हम काम करेंगे। तो आ जाओ, ये मेरे पास एक डेटा सेट है। इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ओके,
तो यहाँ पे हम बात करते हैं एम्प्टी डेटा सेट को हम कैसे रिमूव करेंगे। तो एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग डेटा सेट पे कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा, नए डेटा सेट पे मैं काम करूंगा। तो इसका नाम देते हैं मैंने न्यू df डेटा फिल। एंड देन मैं क्या करूंगा, df डॉट, आप क्या कमांड यूज करोगे, ड्रॉप ना। ठीक, ड्रॉप ना का काम होता है ड्रॉप द एम्प्टी सेट। ओके, ड्रॉप द एम्प्टी वैल्यूज। ओके, तो आप क्या करोगे, ड्रॉप द एम्प्टी वैल्यूज। ओके, या फिर एम्प्टी रोज। ओके, तो आपको पता है यहाँ पे अपने पास कितने रोज है, 170 से 178 से हमारे पास। ओके, अब यहाँ पे आके हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट न्यू डीएफ। एंड देन यहाँ पे मैंने इसको रन किया, चेक दिस, क्या आ रहा है, 165 रोज आ रहा है। मतलब इसने क्या किया, 5 रोज एम्प्टी रोज हटा दी इसने। ठीक है, तो डेटा सेट में इसने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इसलिए क्या करेगा, ये एम्प्टी वैल्यूज को रिमूव कर देगा, उसके एम्प्टी रोज को पूरी तरह से गायब कर देगा। तो ये कमांड आप यूज कर सकते हो एम्प्टी सेल को। क्या, उस पर्टिकुलर कॉलम में एक बार बताओ, जब कॉलम के बीच में से गायब करोगे तो बाकी चीज कहाँ से आएगी। हो सकता है, इज दिस पॉसिबल। या तो आप उसकी रो को हटाओ, या उस पर्टिकुलर कॉलम को हटाओ। ये दो चीजें पॉसिबल हो सकती है, या फिर उस पर्टिकुलर जगह पे आप कुछ नया वैल्यू फिल कर दो। ये सी चीजें कर सकते हो, तो वो चीजें आपके काम की। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, रिमूव द सेल। तो मैंने ड्रॉप कर दिया, रिमूव करना, ड्रॉप करना, रिमूव करना, इससे एनीथिंग स्टेप ना। ओके, ओके, अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि जो आपके पास ओरिजिनल डेटा सेट है, क्योंकि आप अगर आप देखो तो ये आपका न्यू डेटा सेट है। एंड देन अगर मैं इसी के अंदर बात करूँ, जो ओरिजिनल डेटा सेट है डीएफ, न्यू डेटा सेट एंड ओरिजिनल डेटा सेट दोनों में वैल्यूज आएगी तो सही, मगर दोनों में चेंजेस नहीं आएगा। ये 170 जो उससे कर बता रहा है, एंड देन ये आपको क्या बताया, 165। मतलब न्यू डेटा सेट में चेंजेस आया, मगर पुराने डेटा सेट में आपके पास अभी भी कोई चेंजेस नहीं। मगर आप चाहते हो कि ये साथ न्यू के साथ साथ पुराने डेटा सेट में भी चेंजेस दिखाए आपको, तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया, एंड देन यहाँ पे आ जाओ। तो आप ड्रॉपडाउन में एक कमांड यूज कर सकते हो जिसका नाम है इनप्लेस। एंड इनप्लेस को आप बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, तो आप यहाँ पे यूज करोगे ट्रू। ठीक है, तो आप यहाँ पे यूज करोगे ट्रू, एंड देन सेव किया आपने। एंड देन अब मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, रन दिस पर। तो आप देखोगे ये सिर्फ पुराने डेटा सेट के अंदर ही, न्यू डेटा सेट में भी ये चेंजेस करेगा। मतलब ओवरऑल आपके ये एग्जिस्टिंग डेटा सेट को इम्पैक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, न्यू न्यू डेटा सेट में इससे चेंजेस करता है, इसलिए इसमें सिर्फ एक ही आउटपुट आया। इसकी वजह यह है कि आपके सिर्फ एक ही सिंगल डेटा सेट में यूज हुआ है, तो इसने लास्ट वाला इनपुट दिया है। ठीक है, तो आपका जो भी ड्रॉप हुआ है वो एग्जिस्टिंग डेटा सेट में ही हुआ है। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया था, न्यू डेटा सेट में ड्रॉप किया था, एग्जिस्टिंग डेटा सेट को मैंने कुछ भी कन्वर्ट नहीं किया था। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो आप अगर ड्रॉप करते हो मेन डेटा सेट, ठीक है, तो इसे मैंने मेन डेटा सेट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। क्लियर, समझ गए। ओके, तो इस तरह से आपके पास वैल्यूज आ गए, एंड देन इसकी रिमूव कर चले आगे। चलते हैं। ओके, बाकी आपके पास नौ स्टोरी पढ़ने के लिए। ओके, मॉडिफाइंग द ओरिजिनल डेटा फ्रेम इन पांडास, ठीक है, तो विद इन प्लेस। ओके, ये तो बात करते हैं। अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं अनदर वे ऑफ डीलिंग विद एम्प्टी सेल। अगर एम्प्टी सेल को डील करना है तो उसके लिए दूसरा वे क्या है, आप एक मेथड यूज करते हो जिसका नाम है फिलना। फिलना का मतलब आप इसके अंदर कोई वैल्यू फिल कर दो, उस एग्जिस्टिंग डेटा या फिर सेट की जगह आप क्या कर दो, कोई वैल्यू फिल कर दो। सपोज मैं यहाँ आ जाता हूँ, डेटा सेट मैंने जो बनाया है, इसी में मैं स्टार्टिंग के अंदर कुछ जगह में वैल्यू गायब कर देता हूँ। सपोज मैंने ये 145 को यहाँ से रिमूव कर दिया, इस डेटा सेट में सेव कर दिया। ठीक है, इस जगह सेकंड नंबर पे आपको याद होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक वैल्यूज फिल करने वाला हूँ जो कॉमन वैल्यूज हो सकते हैं। अब वो कॉमन वैल्यूज आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, तो हम करेंगे फिल empty cell, fill the any value to the empty cell, to the empty cell में हम कोई वैल्यू फिल करते हैं। ये हमने इंडेक्स में ये कहाँ पे एम्प्टी सेट इंडेक्स वैल्यू की इंडेक्स वैल्यू जिस रो में वो है, हाँ बता सकता हूँ, मगर ये फाइंड आउट करना पड़ेगा इसके लिए कोडिंग क्या बना सकते हो। देखिए बनाना पहले टाइप कमांड, तो उसके लिए लॉजिक बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है,
बना सकते हो लॉजिक्स को। ओके, फिल द एनी वैल्यू टू द एम्प्टी सेल में आप फिल कैसे कर सकते हो कोई भी वैल्यूज। देखो, तो हम इसमें क्या यूज करने वाले हैं, वही सेम चीज यूज करने वाले हैं। ओके, एंड देन इस केस में हम जो डेटा सेट है उसके अंदर हम यहाँ पे जो बनाएंगे उसके अंदर फिल का यूज करेंगे। किस क्या यूज करेंगे, df डॉट फिल ना। ठीक है, फिलना का यूज किया एंड देन यहाँ पे सपोज मैंने 130 वैल्यू ही दे दी। ओके, और इन प्लेस कर दिया मैंने ट्रू। ठीक है, ट्रू मतलब इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट हो जाएगी, मतलब एग्जिस्टिंग जो है आपके उसी में चेंजेस हो रहा है, मैं नए वेरिएबल में चेंजेस नहीं कर रहा। प्रिंट किया मैंने df दिया एंड देन मैंने इसको रन किया। ओके, देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या होता है। तो 170 जरूर आ रहे हैं एंड देन देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे क्या था, मैंने सेकेंड नंबर पे ही कहा गया, हाँ ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड नंबर पे 130 मैंने मैक्स पॉलिसी वैल्यू यहाँ पे गायब कर दी थी। ठीक है, उससे पहले तो 130 आ रहा है मगर दूसरे नंबर पे ये मैंने वैल्यू नहीं दी, तो एक मैंने वैल्यूज क्या कर दी यहाँ से फाइंड आउट करके यूज कर दिया। ठीक है, तो जो वैल्यूज थी वो एग्जिस्टिंग वैल्यू यहाँ पे एंटर हुई। ठीक है, तो जहां जहां पे इसको क्या मिला, एम्प्टी सेल मिला, वहां पे इसने क्या कर दिया, फिल कर दिया इस values को। मतलब पूरे जहाँ जहाँ empty cell- हाँ जहाँ जहाँ एम्प्टी सेल। ठीक है, तो जहां जहां एम्प्टी सेल मिलेगा वहां पे इसको फिल कर देगा। ठीक है, तो ये काम करता है फिल। और अगर हम एक पर्टिकुलर रो में चेंजेस कर सकते हैं क्या, एक पर्टिकुलर रो में, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, पर्टिकुलर रो नहीं कॉलम की बात कर रहा है। ठीक है, कॉलम तो बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे ये चीज है, तो मेक चेंजेस रिफ्लेक्ट द ओरिजिनल डेटा सेट, ये तो क्या सेव द मॉडिफाइड डेटा सेट हो गया, ये तो सेव द मॉडिफाइड डेटा सेट का एक प्रोग्राम है। अगर ये वाला प्रोग्राम आप यूज करते हो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप चाहो जो ओरिजिनल डेटा सेट है सीएसवी फाइल उसमें भी चेंजेस करके आप सेव कर सकते हो। क्या मैं इसका यूज नहीं करता क्योंकि डेटा सेट भी बदल जाएगा मेरा। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, ये फाइल होती है, यहाँ से आपने रीड किया, रीड करने के बाद आपने यहाँ पे ड्रॉप किया एंड ड्रॉप करने के बाद डायरेक्टली आपने क्या कर दिया, एक नई डेटा सेट बनाया यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपडेट हो जाएगा ओरिजिनल डेटा सेट में, तो ये इसका कोड है, मैं अभी कराऊंगा नहीं। ठीक है? अब नेक्स्ट वन, जैसे कि आपने बात की कि सिर्फ एक ही पे जगह पे मेरी चेंजेस हो, दूसरी जगह पे चेंजेस ना हो, जैसे कि इन केस में यहाँ आ जाता हूँ एंड डेटा सेट वन दे देता हूँ एंड देन इस केस में मैंने पल्स मैक्स पल्स एंड देन कैलोरीज दो वैल्यूज मैंने यहाँ पे मूव कर दी, इसकी एक मैंने क्या कर दी, कैलोरीज की वैल्यूज भी मूव कर दी मैंने। ठीक है, थर्ड नंबर पे। ओके, तो अब यहाँ पे मैं चेक कर देता हूँ, अगर मैं अभी तो मैं नहीं कर रहा यूज, मैं सिर्फ चेक करने के लिए यूज कर रहा हूँ, तो आप क्या देखोगे, सेकेंड नंबर 130 एंड देन यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गई, 1। मगर देखा जाए तो कैल्यूज में मुझे वैल्यूज कुछ और टाइप से चाहिए, देखा जाए तो यहाँ पे जो रेंज आ रही है 200 300 250 से 250 से लेके 450 के अराउंड ही आ रही है, 500 के अराउंड आ रही है, इससे 132 जैसी कोई रेंज है भी नहीं। बस, और क्या, वो ये डेटा मेरे हिसाब से गलत है। आपको चाहिए ये कि इसके अंदर जो डेटा सेट है वो अपने हिसाब से मैं चेंज करूँ, सिर्फ इसी के अंदर, बाकी और किसी डेटा सेट के अंदर हम चेंज नहीं करना चाहते। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे यूज करो, सबसे पहले आप क्या बताओ, डीएफ। ठीक है, डीएफ के अंदर आपको बताना है इसमें कि कौन से कॉलम में आपका यूज करने वाले हो, तो उस कॉलम का नेम दोगे आप। क्या दोगे, उस कॉलम का पर्टिकुलर नेम दोगे, कैलोरीज डॉट, आप क्या यूज करोगे, आप फिलना। ठीक है, फिलना यूज किया एंड देन यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे दे रहा हूँ 310, एक कॉमन वैल्यूज मैंने उठा दी। ओके, एंड देन यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, इन प्लेस ट्रू कर दिया। ठीक है, सेव इट एंड देन आप यहाँ पे इसको रन करते हो, तो अब चेक दिस आउट क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे तो आपका नहीं आ रहा है क्योंकि चेंज नहीं किया एंड देन यहाँ पे देखोगे तो आपके पास क्या आ गया, 310 वैल्यूज आ गया। ठीक है, तो पर्टिकुलर सिर्फ उसी कॉलम्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, वैल्यू को चेंज किया, फिल किया। ओके, तो ये काम किया मेरे फिलना के लिए। समझ में? तो आप किसी कॉलम्स को सिलेक्ट करके भी यूज कर सकते हो या फिर किसी कॉलम को सिलेक्ट करके भी आप ड्रॉपना का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ड्रॉपना में भी आप यही काम कर सकते हो, किसी कॉलम पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करके आप उसको रिमूव कर सकते हो, डी एफ डॉट, यहाँ पे आपने कैलोरीज मतलब उस पर्टिकुलर कैलोरीज के अंदर उसके अंदर वैल्यूज नहीं है तो क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या यूज किया, ड्रॉप ना एंड देन यहाँ पे आप क्या दोगे, इन प्लेस ट्रू। ठीक है, तो ये आपने दे दिया है, देन आपकी वैल्यूज क्या होगी, थर्ड नंबर की जो रोज है आपके पास जो डेटा देख रहे हो, ये डेटा रिमूव हो जाएगा एंड देन इसकी जगह पे ये डेटा नजर आएगा। ओके, तो मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, ओके, तो आपके पास वो वैल्यूज
वन सेकेंड, आपने रन किया। प्रिंट न्यू डीएफ करेगा। हम्म प्रिंट न्यू डीएफ करेगा। हम्म वन सेकेंड। ओके, ये जोकना का काम नहीं कर पा रहा, चलो ये तो देख लूंगा मैं, शो नहीं कर रहा। ठीक, मगर फिलना में आपका ये परफेक्टली वर्क करेगा, तो फिलना का तो आप समझ में आ गया होगा कि किसी भी कॉलम के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को फिल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन हम बात करेंगे इसी के ना। ओके, अब मैं बात करता हूँ फिलना को और किस किस तरह से डेटा को फिल कर सकते हो। जो ये नहीं कि आप सिर्फ सेम वैल्यूज ही फिट करो, आप क्या कर सकते हो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्वाइज भी लगा सकते हो। जैसे कि मुझे क्या करना है, इसके मीन वैल्यूज या मीडियन वैल्यूज निकाल के भी हम फिल कर सकते हैं। जो ये नहीं कि आप कॉमन वैल्यूज आप खुद ही दे दो। ओके, तो यहाँ पे सपोज ये मैंने दे दिया, एंड देन ये वाली वैल्यूज मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। अब सपोज मुझे क्या करना है, इसमें फिल करना है वैल्यूज को। ठीक है, एंड देन क्या करना है, इसकी मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये भी 5-10 के अंदर में मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास मीन वैल्यूज निकल के आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, एक्स, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक्स वेरिएबल लूंगा, एंड देन यहाँ पे एक्स वेरिएबल ले लिया, एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कैलकुलेट करूँगा। किसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कैलोरीज की। कैलोरीज की मैंने क्या कैलकुलेट की, मीन वैल्यू। क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, मीन वैल्यू। ठीक है, चाहो तो आप प्रिंट करके मीन वैल्यू को चेक भी कर सकते हो कि मीन वैल्यू क्या है आपकी, एंड देन इसको रन किया। ठीक है, तो ये मीन वैल्यूज आ रही है इसकी। ठीक है, तो जो मीन वैल्यू निकाली उसको भी आप क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे करना, डीएफ यूज किया, देन कैलोरीज आपने यूज की, देन डॉट आपने यूज किया फिलना। ठीक है, फिलना यूज करने के बाद आप इसके अंदर क्या करोगे, एक्स की वैल्यू पुट करना चाहोगे, एंड देन इन प्लेस आपने क्या किया, ट्रू कर दिया। ट्रू कर दिया। ठीक है, एंड देन प्रिंट डीएफ वैल्यू। तो आप जब देखोगे तो जो वैल्यूज आपकी यहाँ पे निकल के रही है, वही वैल्यू फिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू फिल हो गई, तो आप मेन वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर आप चाहो तो मेन वैल्यूज नहीं निकालना तो आप मीडियन भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं इसके लिए वाई वेरिएबल ले लेता हूँ जो मीडियन निकालने के लिए यूज कर रहा हूँ। देन मैं कैलोरीज के अंदर ही मीडियन निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ डॉट, और मैंने क्या यूज कर दिया, मीडियन। ठीक है, ये भी एक तरह का कमांड है। आप चाहो तो मीडियन वैल्यू भी निकाल के इसके अंदर पुट कर सकते हो। ओके, एंड देन और क्या आता है, मोड वैल्यू। तो आपके पास मोड वैल्यू भी निकाल के आप इसके लिए यूज कर सकते हो। तो मैंने डीएफ यूज किया, डीएफ यूज करने के बाद मैंने यहाँ पे यूज किया कैलरीज, एंड देन मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, मोड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मोड वैल्यू भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मेन मीडियन एंड मोड से भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो, वन सेकेंड, तो ये आपके पास क्या है, मीन वैल्यूज है, ये क्या है आपके पास, मोड वैल्यूज। ठीक, और नोट मीडियन, दिस इज मीडियन वैल्यूज, एंड ये क्या आपके पास आ गया, मोड वैल्यूज। मोड वैल्यूज इसने दो वैल्यूज निकाल के दी। ओके, मीन मीडियन एंड मोड आपने पता ही होगा स्कूल के अंदर, स्कूल में, क्योंकि ये स्कूल में आता ही है। तो मुझे जीरो इंडेक्स, क्योंकि इसके दो वैल्यूज आए, इसकी वजह से मुझे इसके जीरो वैल्यूज मुझे निकालनी पड़ेंगी। तो अब मैं देखूं तो मोड वैल्यूज मेरे पास क्या आ रही है, 300 आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मोड निकाल सकते हो, मीडियन निकाल सकते हो, जो तीनों वैल्यूज निकाल के कोई भी वैल्यूज आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली पुट कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा सिचुएशन है इनकेस आपके पास एम्प्टी सेल है, एंड देन आप इसके कॉमन वैल्यूज निकालना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट वे कि आप मीन मीडियन या मोड के फॉर्म में इस फॉर्मेट को निकालो एंड देन यूज कर लो। ठीक है, और ये सिंथेस चीजें आपको अच्छे से पता है, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, ये चीज आपको अच्छे से पता भी होगा, क्योंकि ये बेसिक मैथ्स है, एंड बेसिक मैथ्स आप सभी ने पता ही है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? सारे कॉलम्स की आगे कॉलम की एक साथ एक निकालेंगे। साथ नहीं, एक एक करके ही निकालोगे ना।
एक साथ कैसे निकालोगे? इसी के अंदर वो कैलोरीज के साइड है। देखो क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा सेट है वो इसके फॉर्म में है। अगर आप इससे सभी को लेके चलते टेबल पर लेके चलोगे तो मीन मीडियन निकालना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा सेट कुछ अलग फॉर्मेट में, इसमें कुछ अलग फॉर्मेट में, इसमें कुछ अलग फॉर्मेट में, इसमें तो डेट फॉर्मेट में है। तो पॉसिबल है नहीं ना। तो एक एक करके ही निकाल सके बेसिकली देखा जाए तो हर तरह का एक क्लियर तरीका होता है। अगर क्लियर तरीके से निकालोगे तो आपको सही आंसर्स मिलेंगे। अगर आप अपना पूरी डेटा सेट को लेके चल के निकालोगे तो आपको आंसर्स बिल्कुल परफेक्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास यहाँ पे यूज हो जाएंगे। क्लियर? समझ गए? तो इस तरह से आप क्या करोगे, इसका इस्तेमाल करोगे। समझ गए? तो ये चीज आप यहाँ पे यूज करो, देन ये चीज होती है हमारे पास। ओके, क्लियर? ओके, तो यहाँ तक आपके पास क्या, आपके पास कोई डेटा सेट है ही मौजूद, एक है डेटा सेट, है ना डेटा सेट तो आपने तो बोला था। भैया ठीक है, चलो कोई एक डेटा सेट ले लो, नहीं तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको डेटा सेट भेज दूंगा। ठीक है, वो तो आप उस पर सारे ऑपरेशन अप्लाई करो जो मैंने आज बताया है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे, और भी कई ऑपरेशन है हमें जो करने हैं, तो यहाँ तक के तो आपको करके देखने एक बार। ओके, तो कोई भी एक डेटा सेट उठा लो या फिर मैं भेज दूंगा आपको कुछ डेटा सेट जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, क्लियर? तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं? क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, फिर हम कल करेंगे। ओके, आपको डेटा सेट हो सके तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना, मिल जाएंगे बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रैक्टिस सर के लिए। एक तो ये पाइथन के नोट्स शेयर कर देना। और और ये